राइट। तो चलिए अब बेस सिस्टम हम लोग डिफाइन करते हैं। व्हाट इज बेस सिस्टम गाइस? बेस सिस्टम इज एसेंशियली द डिजिट्स which you use which you use to describe a number। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स यू यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे डेसिमल सिस्टम होता है, डेसी मतलब 10। डेसिमल सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट्स यूज करते हैं। डिजिट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2, राइट। अब देखो नीड टू नीड बेसिस पर अगर अपन लोग ध्यान से सोचें तो मैं कह सकता हूं कि भाई 0 हम काउंटिंग करें। भाई 0 एप्पल है मेरे पास, फिर 1 एप्पल आया, फिर 2 एप्पल आए, फिर 3 एप्पल आए, ऐसे मुझे एप्पल मिलते जा रहे हैं। ये 9 एप्पल्स तक आ गए। अब 9 एप्पल्स के आगे मैं काउंटिंग करना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डिजिट्स ये यूज कर सकता हूं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 10 लिखा मैंने, मतलब मैंने क्या किया भाई, 0 0। अब मैं क्या एक डिजिट के सारे नंबर बना चुका हूं। अब मैं 2 डिजिट यूज करूंगा। 2 डिजिट हमारे दिमाग में कन्वेंशन है कि 2 डिजिट का नंबर 1 डिजिट से बड़ा होता है, ये हमें बचपन से सिखाया गया। तो इसका अगला नंबर ये आएगा, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, राइट। फिर 1 कंटिन्यू रहेगा और ये 0 1 2 3 एक साथ रहेगा, है ना। हमारा आर्किटेक्चर इसी तरह का बना हुआ है दिमाग में। फिर ये 19 आ गया, फिर यहां पे 2 करो, फिर ये 0 1 2 3 एक साथ लिख दो, राइट। इस तरह से रहता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही क्लियर सा सिस्टम है जहां पे डिजिट्स को हम लोग यूज करते हैं। अब पॉइंट ये है कि बेस सिस्टम में हम लोगों को डेसिमल सिस्टम बहुत फेवरेट क्यों है हम लोगों का, हम डेसिमल सिस्टम क्यों यूज करते हैं। और आप सोच के देखो, मतलब इसका एक मोटिवेशन देने की मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को। आप लोगों को पता है गाइस, राइट, जो कंप्यूटर्स होते हैं दे आर डम। दे आर डम। डम मतलब कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें सोच नहीं पाते। अब इमेजिन करो उसको 10 डिजिट में कैलकुलेशन करनी हो। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1 0 1 0 1। एवरी इंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग गिवन टू द कंप्यूटर्स आर इन दी बाइनरी लैंग्वेज, राइट। मशीन लैंग्वेज हम लोग कहते हैं उसको। जब आप लोग आईआईटी में पहुंच जाओगे तो हाई लेवल लैंग्वेजेस हम लोग जानते हैं जनरली। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है गाइस? जो ये C++, जावा, ये सब होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। मतलब होती है जिसमें सीधा लॉजिक आप लोग लिख पाते हो। बट मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जिस लैंग्वेज में मशीन समझती है, ठीक है। और लाइक हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें भी एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। फिर और जो मशीन समझती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। तो मशीन की लैंग्वेज 0101 से मिलके बनी। इमेजिन करो कि केवल 0 1 से मिला के सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग लिख सकते हो केवल 2 डिजिट्स यूज करके, क्योंकि कंप्यूटर वही समझ सकता है, राइट। और अभी क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह के थ्रू हम लोग एक और मतलब और भी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत अमेजिंग सिस्टम है जो आगे जाके आप लोग को बहुत थ्रिल देगा। बट हमें ये चीज समझनी है, अभी जो हमारा मुद्दा है ना वो ये है कि जो डेसिमल सिस्टम है ना, उससे हम लोग किसी और सिस्टम में कैसे जाएं, ठीक है। और जैसे बाइनरी, अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोगों को बाइनरी, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे है, और भी सारे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस मुद्दा बहुत सिंपल है, मैंने बताया बाइनरी मतलब होता है 2, जैसे डेसिमल का मतलब 10। अब 0 से डिजिट स्टार्ट करनी है और 2 ही डिजिट यूज करनी है, 0 और 1। तो यही 2 डिजिट अलाउड है, राइट। इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। अब आप सोचो मुझे काउंट करना है, 0 एप्पल्स 1 एप्पल। अब इसके आगे मैं लिख ही नहीं सकता। 2 एप्पल्स 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स 5 एप्पल्स, राइट। 5 एप्पल्स 6 एप्पल्स 7 एप्पल्स, राइट। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? 7 एप्पल्स, फिर 8 एप्पल्स, ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती जाएगी। अभी काउंटिंग में पता है हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। बट जब आप लोग इसको समझोगे ना, अच्छा ऐसे हो रहा है, तब आप लोग को प्रॉपर फील आएगी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं 7 को देखूं, जो ये 7 आपको डेसिमल में ऐसा दिख रहा है, वो आपको बाइनरी सिस्टम में ऐसा दिखेगा। मतलब जो 7 आप
बेधड़क तरीके से अपनी की पे इनपुट करते हो ना, वो आपके कंप्यूटर को इस तरह से दिखता है। वो आपके कंप्यूटर को इस तरह से दिखता है। ऑब्वियसली अब नेचुरल क्यूरियोसिटी आती है कि अब इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करें। बेसिक लॉजिक समझ में आता है कि भाई नंबर्स कैसे बनते हैं, काउंटिंग ऐसे करते हैं हम लोग, तो इसमें भी काउंटिंग ऐसी होगी और जो डिजिट्स अलाउड है बस उसके अंदर करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा है कभी यहां पे नंबर आते 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 एकदम से कुछ भी यूज कर देना, ऐसा थोड़ी होता है। जो डिजिट्स अलाउड है वही यूज करोगे आप लोग, राइट। सर ये तो सिक्स क्लास में पढ़ा था बेटा, अभी पता चल ही ना जाएगा कितना पढ़े थे तुम, हैं? अभी पता चल ही ना तो जाएगा। ठीक है। यस। हाय समुद्रा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग डालते हैं फ्रॉम फ्रॉम एनी सिस्टम टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। और इसका बहुत सिंपल लॉजिक है गाइस, बहुत सिंपल लॉजिक है, मतलब इससे सरल लॉजिक कुछ नहीं हो सकता। हम लोग पहले तो ये तो समझ ही गए कि इफ वी हैव बी बेस देन digits allowed are 0 1 2 डा 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 b माइनस वन, है ना। इन जनरल b माइनस वन तक की डिजिट्स अलाउड होंगी। अब ऑब्वियसली देखो, इसका एक स्पेशल केस में ले रहा हूं आप लोगों के लिए, हेक्साडेसिमल। जैसे हेक्साडेसिमल गाइस, आप लोगों को कलर देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। आपने सुना होगा हेक्स कोड क्या है, हेक्स कोड क्या है, किसी भी कलर का हेक्स कोड क्या है, आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। हेक्साडेसिमल 16 का सिस्टम होता है। अब आप सोचो 16 डिजिट सर कैसे बनाओगे आप? 0 1 2 3, ठीक है, 10 डिजिट तो बन गई। अब पता है लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कुछ तो रॉकेट साइंस आएगी यहाँ पे, बट मैथ्स वाले तो देखो इंग्लिश में तो गधे होते हैं। अब क्या सोचेंगे, मतलब क्या सोचेंगे भाई, काउंट करने के लिए यार हम 0 से लेकर 9 तक हम लोगों ने ले लिया और तो डिजिट हम लोग जानते नहीं है, तो बस ए बी सी डी ई एफ चिल। कितनी डिजिट होगी? 16 डिजिट हो गई, देखो 16 डिजिट हो गई, 16 डिजिट हो गई, 16 डिजिट हो गई। बताओ बताओ, समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? अब मैं आप लोगों को एक और बढ़िया बात बताता हूं। 0 से लेकर 9 ए बी सी डी ई एफ। अब मैं आप लोगों को एक और बढ़िया बात बताता हूं, ठीक है। वो क्या है? ठीक है, वो क्या है? अब कोई सोचे, है ना, मैं आपको इसका रियल एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। ये कोड बता रहा हूं, पता है आप लोग इस हेक्स कोड को सर्च कीजिए, ये व्हाइट कलर को करस्पॉन्ड करता है, व्हाइट कलर को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। दिस नंबर एफ एफ इट इज एक्चुअली इक्वल टू 255 इन बेस 10। दिस इज ऑल्सो 255 इन बेस 10। अब यार कितने लोगों को एक्साइटमेंट आ रहा है? कुछ लोगों को तो आता होगा कैसे करते हैं। कितने बच्चों को एक्साइटमेंट आ रहा है सर कि यहां से यहां कैसे पहुंचे यार? ये आपने बताया कि ये एफ एफ 16 बेस में एक नंबर है जिसका 10 बेस में नंबर 10 है। कितने बच्चों में एक एक्साइटमेंट आ रहा है? बताओ कितने बच्चों में एक्साइटमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आ रहा है ना एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना एक्साइटमेंट? अब देखो आपके एक्साइटमेंट को हम फीड करते हैं। अब यार मेरे को बहुत सिंपल सी चीज बताओ, अगर ये नंबर है 1 2 3 4 बेस 10, तो इसका डिजिट रिप्रेजेंटेशन यही तो होता है यार, होता ही नहीं होता? होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता। और आप इमेजिन करो,
आप जब जब 10 की पावर्स ले रहे होते हो ना, इंक्रीज कर रहे होते हो, आप एक्चुअली डिजिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हो। मतलब देखो सुनना गाइस, आप 734 को 700 प्लस 30 प्लस 4 लिखते हो। तो आपने यहां पे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है। 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसकी वंस डिजिट को हंड्रेड्स डिजिट बनाना। जैसे 7 में आपने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 7 की जगह 700 हो जाएगा, तो 7 जहां यूनिट डिजिट पे था वो अब 100 डिजिट पे आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? इसी लॉजिक को हम लेंगे अब सुनना गाइस, एफ का मतलब 15 है। एफ का मतलब 15 है, सुनना अब। भाई एफ का मतलब 15 कैसे? 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो गाइस क्या कह रहा है ये देखो, 15 इंटू बेस अब क्या है 16। जब बेस यहां पे 10 था तो यहां पे 10 आया। और ये देखो, एक तरह से 16 बेस में ये टेंथ डिजिट है। टेंथ डिजिट मतलब 16 की पावर 1 प्लस 15 इंटू 16 की पावर 0। 16 की पावर 0 क्योंकि यहां पे 10 की पावर 0 था। आया 255। आया 255। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सर व्हाट आर योर व्यूज अबाउट अलग पांडे फिजिक वाला? बहुत बढ़िया सर है। बताइए, समझे नहीं समझे आप लोग? समझे या नहीं समझे? भाई पहले तो वीडियो को लाइक कर दो बढ़िया तरीके से। वीडियो को लाइक कर दो पहले से। लमझे? लमझे? नहीं लमझे? बताओ। ठीक है, अब यार मैंने बहुत सिंपल सी चीज बताई अब आपको, ठीक है? और मैं वर्किंग रूल भी लिखवाऊंगा, वर्किंग रूल भी लिखवाऊंगा। वर्किंग रूल ये है, टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट D1 D2 ये सब डिजिट्स है, DN इन बेस B टू नंबर इन बेस 10। क्या करना है गाइस? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बार बार बता रहा हूं। ये जो नंबर n आएगा उसको क्या लिखोगे आप? D1 इंटू बी की पावर n-1 प्लस D2 इंटू बी की पावर n-2 प्लस D3 इंटू बी की पावर n-3 प्लस D4 इंटू बी की पावर n-4 डा 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 प्लस DN बी की पावर 0। ये हो गया। समझे क्या आप लोग? समझे क्या आप लोग? सर वाई आर यू लीविंग एन अकेडमी? क्या हो रहा है भाई यार, ये क्या हो रहा है? मतलब हद ही हो चुकी है तो यार। हर 2-3 महीने में यही कहानी है, बस हर 2-3 महीने में। भाइयों देखो, अन अकेडमी से मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, पहली बात तो ये, मैं अन अकेडमी का पार्ट हूं और पार्ट रहूंगा, ठीक है? ठीक है, प्लीज नो रूमर्स। अब इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन कीजिए, कन्वर्ट इन कन्वर्ट इन डेसिमल, है ना? आपको किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में गाइस, आप लोगों को कन्वर्ट करना है, राइट? 66 इन बेस 7, 66 इन बेस 7 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कमान, कमान, अभी आएगी फील, आयुष अभी फील आएगी। गलत फील आती है, गलत खबर आ रही है आपको। थैंक यू कोनार्क। राइट, बहुत सारी क्लास लेता हूं बेटा मैं। अब देखो सिंपल, मेरे को तो सर आपने एक चीज सिखाई है, 6 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 7 की पावर 0। बस ये कैलकुलेट कर लेता हूं, 42 प्लस 6 48। राइट, राइट, समझे? बताओ।
बताओ, समझे नहीं समझे? राइट? राइट? चलिए, अब ये एक इजी क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन, इफ, अब रुकना एक बार। इफ 125 to the base b is equal to 85 to the base 10, फाइंड b। बताइए b क्या आएगा? b क्या आएगा बताओ, बताओ भाई। बताओ। गलत है आयुष, गलत है आयुष वो। बताइए। हो गया? 8 बिल्कुल। अब देखो भाई, मेरे को बेस 10 बेस में कन्वर्ट करना है इसको। बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2b प्लस 5। गाइस देखो, पता है इजी क्वेश्चन ही आते हैं इससे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन ही आया था 85। तो भाई ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 80 इक्वल टू 0। इसको गाइस स्केल्स ऑफ नोटेशन बोलते हैं, स्केल्स ऑफ नोटेशन। b प्लस 10 इंटू बी माइनस 8, तो b का वैल्यू क्या आएगा? 8। बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और नेचुरल नंबर लेते हैं हम जनरली। राइट? राइट गाइस? तो आई होप आप लोगों को समझ में आए बात। अब स्पेशल केस ऑफ बाइनरी सिस्टम, स्पेशल केस ऑफ बाइनरी सिस्टम, और इसमें बहुत अमेजिंग चीज बताऊंगा मैं आपको अभी, है ना? बहुत अमेजिंग चीज बताऊंगा गाइज आपको, स्पेशल केस ऑफ बाइनरी सिस्टम। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, ओनली 0 एंड 1 आर अलाउड, ओनली 0 एंड 1 आर अलाउड। राइट? ओनली 0 एंड 1 आर अलाउड, और सारा कुछ नहीं चाहिए यार। ठीक है? अब सुनो, मजेदार बात बताता हूं मैं। ठीक है भाई, अगर मान लो ये नंबर आपको दे रखा है 1 1 0 1 0 0 1 टू द बेस 2। राइट? इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 0। समझे नहीं समझे आप लोग? भाई सोच के देखो, तो क्या तुम्हारा आंसर भी ये है? राइट? तुम्हारा आंसर भी ये है? तुम्हारा आंसर भी ये है? स्केल ऑफ नोटेशन मतलब नंबर लिखने के कितने तरीके होते हैं? बताओ। राइट? बोलो, समझे नहीं समझे? नहीं, वो नंबर कुछ भी हो, वो नंबर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं कुछ एक ऑब्जर्व करता हूं गाइस, देखो सुनना मेरी बात। मुझे एक चीज बताओ, इफ नंबर इन बाइनरी, कितना अमेजिंग है यार ये, एंड्स विद 1, देन इट इज ऑड। समझे नहीं समझे? लिख के देखो, देन इट इज ऑड।
क्योंकि देखो ये सब गाइस क्या है, इवन नंबर है। ऑड केवल एक ही नंबर बना सकता है इसको, अगर आखिरी में वन है तो। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आप लोग ये समझे? आप लोग समझे ये? हाँ भाई कर दे यार, डांडिया। अब तो नवरात्र भी खत्म हो चुका, अब तो कर ही दे। राइट। सेकंड सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, इफ number in binary ends with n zeros, then it is divisible by 2 to the power n। सोच के देखो क्या अमेजिंग चीज है यार, अमेजिंग चीज है। एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मान लो 3 जीरो से एंड हो रहा है वो, तो ये देखो कितना आएगा, 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3। अब आगे सब जीरो है ना, इसका मतलब 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा यार, समझ रहे हो? तो 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, इसलिए 2 की पावर n से डिविजिबल होगा ही सही। होगा ही नहीं होगा? होगा ही नहीं होगा? होगा ही नहीं होगा? राम स्वराज सर, प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। राम स्वराज प्लीज अटेंड दिस लेक्चर प्रॉपर्ली फर्स्ट, राइट दीज नोट्स, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। राइट। राइट, समझे क्या आप? सर सुन लो मेरी बात, पहले तुम ये लेक्चर सुन लो, पहले ये लेक्चर सुन लो, पहले लेक्चर सुन लो, ठीक है? अब देखना, अब एक मैं बहुत भयंकर खुलासा करता हूं तुम्हारे सामने, बहुत भयंकर खुलासा करता हूं, ठीक है? नंबर इन, राइट, वन represents power of 2 which is available, power of 2 which is available in number। 0 represent power of 2 which is spent in number। क्या कह रहा हूं मैं? देखो देखो, ये 1 लिखा हुआ है ना, तो इस पोजीशन को 0th पोजीशन कहते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। जिस जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है ना, वो पावर प्रेजेंट है। जहां जहां 0 लिखा हुआ है उसकी वहां पे पावर 0 है, समझे क्या? अब ये बहुत ओपी चीज है, बहुत ओपी चीज है, इसको मैं आप लोग को बताऊं। येलो लाइन में क्या लिखा हुआ है यार? अब सुनना, सुनना, सुनना गाइस, समझे नहीं समझे? ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप आप लोग समझ में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखना मैं बताऊंगा, हिल जाओगे आप लोग। कोई सा भी 4 डिजिट का नंबर दो मुझे, कोई सा भी 4 डिजिट का नंबर, जो पहला मैं चैट पे 4 डिजिट का नंबर देखूंगा ना, जो पहला 4 डिजिट का नंबर मैं देखूंगा वो मैं सॉल्व करूंगा। मैं आपको बताऊं, कोई भी 4 डिजिट का नंबर बताओ, कोई भी 4 डिजिट का नंबर दे दो मेरे को, 4 डिजिट का नंबर दे दो। 4545 आ गया भाई मेरे पास नंबर, पहला मैंने 4545 देखा। अब देखना गाइस, 4545, इससे जस्ट छोटी 2 की पावर देखो क्या है, 2 की पावर 12 है ये, ठीक है? 4096 सब ट्रैक कर दो, 9 14 माइनस 13 माइनस 9 4, क्या ये आपका 449 आ जाएगा? 449 से जस्ट छोटी 256, 13 193 है ना, 193, बस कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना। 193 से जस्ट छोटी 128, 128 क्या होता है? 65, राइट? 65 से जस्ट छोटी 64, फिर 1, ये 1 माइनस कर दिया, 0 आ गया। अब आप देखो आपने कौन कौन सी पावर यूज की। क्या आपने 2 की पावर 0 यूज की? हाँ। क्या आपने 2 की पावर 1 यूज की? नहीं। क्या आपने 2 की पावर 2 यूज की? नहीं।
3 भी नहीं की, 4 भी नहीं की, 5 भी नहीं की, 6 यूज की है, 2 की पावर 7 भी यूज की है, 2 की पावर 8 भी यूज की है, 2 की पावर 9 यूज नहीं की, 2 की पावर 10 यूज नहीं की, 2 की पावर 11 यूज नहीं की, 2 की पावर 12 यूज नहीं की। ये आपका नंबर आ गया, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। यस यश वर्मा, यस। समझे क्या आप लोग? समझे क्या? हाँ, डेसिमल में ऑड है कि नहीं? ये भाई पीजे एक्सक्लूसिव है, ये पीजे एक्सक्लूसिव है गाइस। बाइनरी से देखो, डेसिमल से बाइनरी करने का कन्वर्ट, समझे? डेसिमल से बाइनरी का सिस्टम, 111 क्यूब। मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे को कौन कौन सी 2 की पावर चाहिए, आप सोच के देखो ना यार, आप सोच के देखो। मैं यही तो लिख रहा हूं, 4045 को मैं यही तो लिख रहा हूं, 4096 प्लस 256, प्रूफ देख लो, प्लस 128 प्लस 64 प्लस 1, इसको मैं 4545, सॉरी 4545। अब ये 2 की पावर 12 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, बाकी सब में जीरो आ रहा होगा ना यार, बाकी सब में जीरो आ रहा होगा ना, बाकी सब में जीरो आ रहा होगा, राइट? बाकी सब में जीरो आ रहा होगा, खत्म बात। तो भाई यही तो नंबर बनेगा, डिजिट में ऐसे ही तो बनाते हैं, डिजिट में ऐसे ही तो बनाते हैं, नहीं क्या? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, हम किसी से कहेंगे नहीं। नहीं राम सराज, पहले बेटा तुम पूरा, जब तक तुम मुझे 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बताओगे ना, मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूं लगातार, जब तक तुम मुझे मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं दोगे तब तक मैं भी तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, राइट? समझे क्या? भाई मैंने क्या बोला, आपने कौन सी पावर यूज की? 2 की पावर 0 यूज की, हाँ। 2 की पावर 1 यूज की, नहीं। 3 यूज की, नहीं। 4 यूज की, नहीं। 5 यूज की, नहीं। देखो 1 2 3 4 5। 2 की पावर 6 यूज की, हाँ। 2 की पावर 7 यूज की, हाँ। 2 की पावर 8 यूज की, हाँ। 2 की पावर 9 नो। 10 नो। 11 नो। 12 यस, राइट? समझे क्या आप लोग? समझे क्या? राइट? How do we prove that it's a unique representation in 2 to the power n? It is very easy to prove. It is very easy to prove that it is the unique representation. Let me tell you how. Because you are using the digit 0 and 1. There is no other possibility. अगर आप कोई और डिजिट भी यूज करोगे ना, तब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगे, बट आप 0 और 1 ही यूज कर रहे हो ना, तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब इन जनरल किसी भी नंबर को हम लोग डेसिमल को किसी बी में कैसे कन्वर्ट करें, किसी बी में कन्वर्ट कैसे करें, अब इसकी हम लोग फील लेने की कोशिश करते हैं, फील लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेसिमल से बी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? जैसे मान लो, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। भाई 468 10 है, इसको समथिंग इन बेस 7 हमें करना है। तो इसका तरीका क्या है? 468 डिवाइड बाय 7 करो, रिमाइंडर लिखो, यहां पे रिमाइंडर लिखो। रिमाइंडर क्या आएगा? 6 शायद, यस। कोशेंट कितना आएगा? कोशेंट कितना आएगा ये भी ध्यान रखना, कोशेंट कितना आएगा? ठीक है, कोशेंट कितना आएगा? 66। फिर डिवाइड बाय 7 करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। कोशेंट कितना आएगा? 9। फिर डिवाइड करो, कोशेंट रिमाइंडर कितना आएगा? 2। कोशेंट कितना आएगा? 1। 7। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। 0 आ गया मतलब क्वेश्चन जब 0 आ जाए ना तब रुकना है। अब आपका नंबर ऐसे लिखना है आपको, 1 2 3 6 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 468 टू द बेस 10। वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 1 इंटू 7 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 7 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 7 की पावर 0 होना चाहिए। 343 प्लस
98 प्लस 21 प्लस 6, 7, 7 8 15, 15 3 18, 1 10 6 4, राइट। आ गया भाई लोग, समझ में आया क्या? वाह यार, तुम लोगों ने मेरे से पहले लिख के भेज दिया है, हद ही है यार। वाई दिस वर्क्स। वही तो बेटा राम स्वराज, बेटा अगर तू स्टार्टिंग से सुनता ना मेरी बात तो देखो समझ में आता कि ये वर्क क्यों करता है। ये वर्क क्यों करता है देखो समझ में आता। मैं फिर भी बताता हूँ, देखो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं guys। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो मैं एक लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहा हूं, ईडीएल। ईडीएल का एप्लीकेशन है ये, ईडीएल का एप्लीकेशन है। ठीक है, जब आप रिपीटेड डिवाइड डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप लोग एक्चुअली पता है क्या करो, 1 2 3, अगर आप 7 की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक तरह से देखो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई 468 है, इसमें से आप 343 माइनस करो। राइट, 343 आपने माइनस किया, वही लॉजिक। ये आया 1 2 5। राइट, अब इसमें से आप, ये क्या है गाइस, 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 2 का मल्टीपल मतलब 49 का कोई नियरेस्ट मल्टीपल माइनस करो, 98। ये हो गया 27। राइट, तो ये हो गया 2 × 7 स्क्वायर। समझ, अब समझना। 27 में से 7 की पावर 1 का नियरेस्ट मल्टीपल माइनस करो, 21, जो क्या है 3 × 7 की पावर 1, 6। 6 6 × 7 की पावर 0। अब इसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे कि इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये है। अब मेरे बच्चों, इसका मतलब यही तो है कि सर देखो भाई नंबर कैसे आता है, ये रिप्रेजेंटेशन भी तो आएगा 7 की, तभी तो यहां से हम ये डिजिट चिरकुट की तरह ले लेंगे, ये डिजिट चिरकुट की तरह ले लेंगे, ये डिजिट चिरकुट की तरह ले लेंगे, और इंटू 6। समझे कि क्यों वर्क करता है? समझे क्या? आठ तारीख को बेटा, जिन जिन का आंसर आया वो सब चिरकुट है, ये मान लो आप। सर इस कोर्स से इनमो में सिलेक्शन पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, 3 4 बार इसको देखो करो, 3 4 बार इसको करके देखोगे ना, अपने आप फील आएगा। फील तभी आएगा आपका। हाँ, हम और हमारा बुक में ही बहुत सारा क्वेश्चन है इसका। हमारा बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा बुक जरूर कीजिएगा। सर आप फिटजी की कॉपी करते हो क्या? हाँ, ऐसा मान लो तुम। ठीक है ना, प्रूव कर दो कि भाई हम जो भी पढ़ा रहे हैं ना, वो लोग भी पढ़ाते हैं। ठीक है, हम मान लेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो हमारी करते हैं। ठीक है, बेस सिस्टम का एक ही लेक्चर आएगा। राइट, लास्ट पार्ट में ये कह रहा हूं, देखो आप ये प्रोसेस रिपीट करो। ये तो प्रूफ है, ये प्रूफ है। देखो यार, क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स में प्रूफ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बट आप ये चीज समझो कि हम ये वर्किंग जो कर रहे हैं ना, रिमाइंडर क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्वोशिएंट, रिमाइंडर क्वोशिएंट, इससे हम लोग पूरा आंसर निकाल पाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड वैल्यू ऑफ 4242 इन बेस 16। अब ये देख लो, बेस 16 का भी अभी रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने। बताओ। बताओ, हो गया? हो गया क्या? बताओ क्या आंसर आया? सर अगले हफ्ते ज्योमेट्री शुरू होगी क्या? सोचा तो यही है यार। एक्चुअली क्या है ना, अगले हफ्ते बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं। ठीक है, तो शायद प्रॉपर।
ठीक है, बताइए 1092। देखो अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को सर आपने ये सिखाया है 4242 अपॉन 16, रिमाइंडर निकालता हूं। गधों, ऐसे काट मत देना, ऐसे काट 21 21 अपॉन 8 और खुश हो रहे हो, ऐसे मत कर देना, है ना। अच्छे बच्चे हो ना आप। अब देखो रिमाइंडर क्या आएगा गाइस, ध्यान से देखो, ध्यान से। 32, 104, 96, 82, टू रिमाइंडर आएगा, कोशेंट क्या आएगा 2 6 5, 16, 9 रिमाइंडर आएगा, 9 रिमाइंडर आएगा और 16 कोशेंट आएगा। 16 से 16 रिमाइंडर 0, 1 कोशेंट, रिमाइंडर 1 कोशेंट 0, 1092। समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, बताओ समझे या नहीं समझे। बताइए भाई। नहीं राम सराज, ऐसा नहीं कह सकते बेटा, ऐसा नहीं कह सकते। राइट, समझ में आया, सिंपल लॉजिक समझ में आया क्या, सिंपल लॉजिक समझ में आया क्या, बोलो भाई, सिंपल लॉजिक समझ में आया क्या। राइट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो, अब ये क्वेश्चन करो, लेट 166 बेस बी इंटू, ठीक है, 166 एक ऐसा नंबर है जो बेस बी में है, उसको आप 56 इन बेस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इज इक्वल टू 8590 इन बेस बी। बी गाइस आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फाइंड बी। बी निकालिए, बी निकालिए, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, सिंपल एक इक्वेशन सॉल्व करनी। ऑब्वियसली सिद्धार्थ भट्टाचार्य, तो बहुत ऑब्वियस है। नहीं, क्या बात है अनीता से, क्या बात है अनीता से, सॉल्व भी करो बेटा, खुद सॉल्व करके निकालो। बताओ। बोलो भाई। अब देखो सिंपल वर्कआउट करते हैं हम इस पे, सिंपल वर्कआउट करते हैं गाइस, बहुत सिंपल वर्कआउट करेंगे। वो सिंपल वर्कआउट क्या है कि भाई ये 166 बी में दे रखा है, इसका मतलब ये नंबर डेसिमल के अंदर बी स्क्वायर प्लस 6 बी प्लस 6 है कि नहीं। ये नंबर 5b+6 है, यही तो होता है बेस सिस्टम का, मतलब यही होता है। ये बेस 8b³ प्लस 5b² प्लस 9b प्लस 0 दे रखा है, तो मेरे हिसाब से 0 ही आ जाएगा बस, और क्या। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5b³ प्लस b² कितना आएगा 6, 36b² प्लस 66b प्लस 36
इज इक्वल टू 8b³ 5b² प्लस 9b। राइट, अब देखो भाई मेरे बच्चों, ये 3b³ माइनस 31b² माइनस 66b माइनस 57b माइनस 36 आ गया। आया नहीं आया? आया नहीं आया बताओ भाई? मेरे हिसाब से तो आ गया। राइट राइट, अब इसको मैं ये लिख सकता हूं 3b³ माइनस 36b² प्लस 5b² माइनस 57b माइनस 36। राइट राइट, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको गाइस मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इसको देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से डायरेक्टली कर लेते हैं, है ना। ये कितना हो गया 5b प्लस समथिंग इंटू b माइनस 12, b माइनस 12 5b प्लस 3। इसको हम लोग लिख लेते हैं 3b² b माइनस 12। तो ये कितना हो गया b माइनस 12 इंटू 3b² प्लस 5b प्लस 3। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो b का वैल्यू कितना आ गया 12। राइट, अब बताओ सिंपल क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करवानी थी, 2 मार्कर है ये, 2018 प्री आरएमओ का 2 मार्कर है या नहीं है? 2018 प्री आरएमओ का 2 मार्कर है ये, बता दो आप, समझे क्या? राइट, समझे क्या आप लोग? समझे क्या आप लोग? समझे क्या आप लोग? समझे? राइट, थोड़ा फील आ रहा है क्या? आरआरटी से तो सॉल्व हो ही जाएगा, है ना। देखो कुछ बच्चों ने आरआरटी से कर दिया था कि भाई ये इक्वेशन बनी सर, अब रैशनल रूट थ्योरम ये कह रही है कि भाई b ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो इसी का डिवाइजर होना चाहिए, तो 36 का डिवाइजर 12, है ना। ऐसे भी कर सकते थे। राइट बेटा, क्वाड्रेटिक है वो, क्वाड्रेटिक का ये जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तब जीरो थोड़ी हो सकता है वो, और वैसे भी b इंटीजर आएगा। ठीक है बेटा, प्रीमियम बैच की कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। अब ये क्वेश्चन सुनना यार, तुम्हें मजा ही आ जाएगा ये क्वेश्चन सुन के। ये क्वेश्चन सुनना, अगला वाला क्वेश्चन सुनना, ठीक है। अब इसमें बेस सिस्टम कैसे लगा था, 3 मार्क का था ये, 3 मार्क का क्वेश्चन था भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो कंसीडर द सीक्वेंस, कंसीडर द सीक्वेंस 1 7 8 50 sorry 49 50 dot 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 which consist of sums of distinct powers of 7, distinct powers of 7। ठीक है, जैसे 1 है 7 की पावर 0, फिर ये 7 की पावर 1, फिर ये 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, अगला वाला ऐसे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन, इतना अमेजिंग लगेगा ना आपको ये क्वेश्चन, मेरी गारंटी बहुत मजा आएगा तुम्हें। और आप मेरा लॉजिक सुनना इसके अंदर, विल 16856 occurs, है ना। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई है आपको, उसी पे बेस्ड है, सोचना, सोचो, वरना तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बेस सिस्टम से कितना इजीली हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिद्धार्थ देख, ऐसे तो बेटा तू डिमोटिवेट किसी में भी हो सकता है, इसका मतलब तू कुछ भी सोचेगा
और उसमें कुछ से क्वेश्चन नहीं तो डिमोटिवेट हो जाएगा, ये क्या बात हुई? उसके सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन देख सीख। AIME के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बताइए, बताइए सिद्धार्थ। कर तो सही है स्पेस एक्सप्लोरर। हो गया? अब आप देखो, सबसे पहले तो मेरे बच्चों आप ये सोचो, है ना, एक हिंट देता हूं मैं आपको। सबसे पहले 7 की पावर्स लिखो आप। 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807। राइट, यही आएगा, यही आएगा। तो मेरे बच्चों, क्या ये नंबर, अब देखना ध्यान से, गजब ही बात कर दूंगा, मतलब मैं यार, मतलब ये तो गजब ही बात कर दूंगा। 7 की पावर 5, मतलब जब मैंने पहली बार सोचा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मेरे बच्चों आप सोचो ये क्या लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला था अभी अभी, मैंने आप लोगों को बताया था एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2। तो 7 की पावर 5 प्रेजेंट है, 7 की पावर 2 प्रेजेंट है। 7 की पावर 5 प्रेजेंट है, 7 की पावर 4 नहीं है, 7 की पावर 3 नहीं है, 7 की पावर 2 है, 2 3 4 5, 7 की पावर 1 नहीं है, 7 की पावर 0 नहीं है। राइट, तो ये नंबर बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, मतलब ये बाइनरी में लिखा हुआ है मान लो, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 32, 36 आंसर आ गया। खत्म, गेम खत्म। समझ रहे हो आप कितना इजी है? 36 नंबर पे आएगा। कितने बच्चे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, हाँ यार सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये तो सर बिल्कुल वैसे ही है। समझे क्या? कि ये तो बिल्कुल सर वैसा ही है यार, ये तो मतलब गजब। ये क्या हुआ एग्जैक्टली exactly। यही फील आई थी मेरे को जब मैंने किया था, अरे यार ये कितना गजब हो गया। देखो, आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, ध्यान से देखना। मैंने पहले 7 की पावर 0 लिखा, 7 की पावर 0 के करस्पॉन्डिंग 2 की पावर 0 लिखो, फिर 7 लिखा, उसके करस्पॉन्डिंग 2 की पावर 1 लिखो, 8 के करस्पॉन्डिंग आप 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 लिखो। यही तो है 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। तो अगर आप सोच के देखो, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप बाइनरी के अंदर लिखोगे, मतलब जो भी 7 की पावर आ रही है उसको 2 की पावर में लिखोगे, तो आपको पोजीशन मिलती जाएगी, पोजीशन मिलती जाएगी। ये है दिमाग, ये सोचना है, ये चेक करता है प्री आरएमओ, समझे? ऑब्वियसली पीजे एक्सक्लूसिव सोल्यूशन है। केपीआई की सीरीज कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो भाई? किसने कहा कंटिन्यू नहीं कर रहे हो? क्या बात कर रहा है आर्यन? अपनी टेक्स्ट बुक पे भी तो मैंने रिकॉर्ड किया था भाई, कैसी बातें कर रहा है? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द मेन पैटर्न। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं देखो, हमें ये दिया हुआ था 1 7 8 49 50, ठीक है? फिर क्या दिया था, 49 50, सारे नंबर लिख देता हूं मैं आप लोग, 56 57 343, यहां तक का पैटर्न दिया हुआ था। अब देखो भाई, ये है 7 की पावर 0, मैं इसके करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं 2 की पावर 0, 7 की पावर 1 2 की पावर 1, और इसको इवेल्युएट करता हूं, ये है 1, ये है 2। 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 7 की पावर 2 2 की पावर 2 4,
7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 1, नहीं 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 0, मतलब 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0, 5। तो भाई ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी होगा वो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लो आप। तो 7 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 2 जो आपका नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 2 लिखो, खत्म, 36। राइट, राइट, राइट। क्या सर आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक पर भी हैं? टॉकिंग टेक्स्ट बुक मेरा ही है। वेरी गुड सिद्धार्थ। अबे मोहम्मद साहब तू तो जेई पे है ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू क्यों टेंशन ले रहा है? अब आप देखो, मतलब आपने सोचा था क्या? किसी बच्चे ने भी ये सोचा होगा कि ये बेस सिस्टम से हो सकता है? सोच के देखो, आप दिमाग लगाओ, क्या इस क्वेश्चन को देख के बेस सिस्टम की फील आ सकती है? ये है इंपॉर्टेंट बात। सीख रहे हो ना बेटा, अब सीख रहे हो ना आप अभी तो। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया था, अब एक और क्वेश्चन जो आया था वो बताता हूं मैं आपको। एक और क्वेश्चन जो आया था वो बताता हूं, ठीक है। ये 2019 में 3 मार्क का था, 3 मार्क। ये एक और क्वेश्चन देख लो, एक मिनट रुको। ठीक है, ये 3 मार्क का है, ठीक है। इन बेस -2 नोटेशन, और ये हर किसी बच्चे ने कर दिया था। डिजिट्स आर, अभी इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कर दिया, 0 and 1 ओनली, एंड प्लेसेस गो अप इन पावर्स ऑफ -2। फिर इन्होंने ये भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल 11011 इज इक्वल टू 1 की पावर -2 की पावर 4। फिर इन्होंने लिखा +-2 की पावर 3 +-2 की पावर 1 +-2 की पावर 0 इज इक्वल टू 7 इन बेस 10। राइट, इवेल्युएट कर लो आप। 16 माइनस 8, 8, 8 +1 9, 9 -2 7। ठीक है, ये लिखा होगा। इफ 2019 base 10 is represented in this system, in this system, how many, how many ones will it contain? बहुत सिंपल क्वेश्चन, will it contain, बताइए कैसे ये होगा? बताइए कैसे होगा ये? है अमेजिंग क्वेश्चन ये भी। हेलो, आईओक्यू में कोई रीजनल कोटा नहीं होता। बना रखा है बेटा, ये अनीश दत्ता मैंने वीडियो बना रखा है, हाउ टू गेट टॉप रैंक इन आईआईटी। बताइए। हो गया? देखते हैं भाई कितने बच्चे कर पा रहे हैं इसको।
देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं इसको। तू पहले इसको बता। राम स्वराज पहले इसका आंसर बता बेटा। राम स्वराज इसका आंसर बता। कृष्णा पाटिल मैथ्स 101 से। मुरली कुमार झा मैथ्स 101। मैथ्स 111 is the OPS channel of mathematics in India. OPS channel. बोलो। अब इसके अंदर गाइस मतलब आप तिकड़म देखना, नंबर की समझ देखना आप गाइस। बच्चे की नंबर की समझ देखना, बच्चे की नंबर की समझ देखो। यार मेरे को 2019 बनाना है। अब मेरे को ये चीज समझ में आती है कि यार -2 की पावर 10 पॉजिटिव होगा, बट -2 की पावर 11 नेगेटिव होगा। होगा नहीं होगा? ऑब्वियसली। अब आप सोचो 2 की पावर -10 कितना होगा? 1024 अगर मैं ले भी लूं तो भी 2019 तक तो नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं पहुंच सकता। मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को -2 की पावर 12 लेना पड़ेगा। अब सुनना, -2 की पावर 12 204096 होता है, और -2 की पावर 11 कितना होता है? 2048। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये इजेंशियली ये हो जाएगा। अब सुनना, मजा आ जाएगा, गारंटी है मेरी, मजा आ जाएगा, गारंटी। 2048। अब सुनो मेरे बच्चे, 2019 को मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पे मैं सारी इवन पावर्स लिखूंगा, यहां पे सारी ऑड पावर्स लिखूंगा, क्योंकि ऑड पावर्स में से नेगेटिव मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो भाई मैंने यहां पे 2 की पावर 12 लिखा, यहां पे 2 की पावर 11 लिखा। अब देखो ये लिखने से मेरे पास, और मैं यहां पे रफ वर्क कर रहा हूं भाई, 2048 आ चुका है। मुझे 2019 लाने के लिए अभी 27 की बलिदानी देनी है। 27 की बलिदानी देनी है भाई मेरे को। 27 की बलिदानी देनी है मेरे को। 27 की बलिदानी देनी है मतलब माइनस करना है। माइनस करना है मतलब भाई 2 की पावर 5 यहां इंट्रोड्यूस कर दूं मैं। इससे क्या है, 32 ऐड कर दिया आपने, पता है आपको? मतलब आपने 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही आपने 2 की पावर 5 यहां लिखा, क्योंकि ऑड पावर आपको यहां लिखनी है, इवन पावर यहां लिखनी है। अब देखो ये 5 आ गया, अरे बाप रे, -5 आ गया यहाँ तो। अब आपको ऐड करना है। अब आप सोचो आपको ऐड करना है, ठीक है? ऐड कैसे करोगे आप? -5 कैसे जनरेट करोगे? सोच के देखो। मतलब +5 जनरेट करना है आपको ना, क्योंकि आपने -32 तो कर ही दिया। अब आपको +5 जनरेट करना है। अब सुनो, -5 मतलब +5 जनरेट करने के लिए 16 -8 जैसा आपने किया, मान लो, राइट? 16 -8 आप लोगों ने किया, इससे 8 आया, इससे 8 आया। क्यों भाई, ये क्यों कर रहा हूं? इधर और इधर। अब आपको -3 करना है। -3 करने के लिए सोचना पड़ेगा भाई। मतलब फुल हिट एंड ट्रायल है। 2 की पावर 11 आपने किया, 2 की पावर 12 किया, है ना? देखो आपने 2 की पावर 11, 2 की पावर 5, इसको करने से आपने क्या किया? देखो 2048 आपका कैसे आया था? यहां से आपके पास 27 एक्स्ट्रा आ रहा है। 27 को उड़ाने के लिए आपने, ओहो 29 आ रहा है। वही मैं सोच रहा था यार कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 29 एक्स्ट्रा आ रहा है गाइस आपके पास। 29 एक्स्ट्रा आ रहा है। 29 को उड़ाने के लिए आपने -32 किया, उससे 3 आ गया। 3 लाने के लिए आप सिंपली 4 - 1 करेंगे। अब देखो क्या किया मैंने, 4 - 1 करेंगे। 4 - 1 से आएगा क्या? 4 + 1 आएगा। 3 लाने के लिए मुझे, हाँ समझ गया मैं, 4 + 1 -2 करेंगे। 4 + 1 -2। अब सुनना, 2 की पावर 12, 2 की पावर 5। अब मुझे 4 लाना है। 4 यहां पे आएगा, 1 भी यहां पे आएगा, और 2 की पावर 1 यहां पे आएगा। देख लो, वेरीफाई कर लो। फुल हिट एंड ट्रायल, फुल हिट एंड ट्रायल। और कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि भाई 2 की पावर नहीं आती, 2 की पावर मतलब ये फुल हिट एंड ट्रायल है, कोई बच्चा ये सोचता हो तो हिट एंड ट्रायल नहीं आता। बताओ। जेई से ओलंपियाड नहीं होगा यार, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड तो हो जाएगा। फाइनल के दिन क्लास मत लेना। सर माइनस होगा ना। अब आप सोचो, सो ये माइनस ही तो है। कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर आपने एक्चुअली यही लिखा है? देखो यही तो लिखा है मैंने, यही तो बोला था।
यही तो बोला था क्वेश्चन में कि यही तो लिखना है, नहीं यही तो लिखा है, बस मेरा मेथोडोलॉजी इतना सॉर्टेड है ना कि मेरे को बहुत इजीली समझ में आ गया। मतलब देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, एज अ स्टूडेंट जब मैंने सॉल्व किया था, मैंने इसको इस तरह से देखा कि भाई मुझे 2 की पावर्स फिट करनी है, इवन इधर करनी है, ऑड इधर करनी है, 2019 बनाना है। बिलीव मी, 2 मिनट में हो गया था। और अगर मेरे को 2 मिनट में 3 नंबर मिल रहे हैं ना प्री आरएमओ के, मैं खुश हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मतलब मेरे को बहुत मजा आएगा अगर ऐसा हो जाए तो। प्लस -2 की पावर 1 प्लस -2 की पावर 0। अब देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 1 आइन, राइट? लिख लो भाई, लिख लो। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन लगता है मेरे को यार ये, हमेशा जब भी मैं सॉल्व करता हूँ ना, हमेशा। राइट? कैसे एग्जाम हॉल में बेटा, यही तो सीख रहे हो आप मेरे से। इसकी प्रैक्टिस किया करो यार, इसकी प्रैक्टिस किया करो, समझे? ठीक है। हो गया? अब देखो, अब मैं आप लोगों को देता हूं मॉक 2020 क्वेश्चन। मॉक 2020 क्वेश्चन, राइट? मॉक 2020 क्वेश्चन है गाइस ये। कैसा लग रहा है आपको? 3 मार्कर, 3 मार्कर है गाइस ये, 3 मार्कर है। केवीपीआई की क्लास भैया ऑल्टरनेट डे होती है, ऑल्टरनेट डे होती है, राइट? 3 मार्कर, ठीक है। लेट n इज इक्वल टू सिग्मा ai 3 to the power I is 0 to 5, right? If ai is -1 0 1 and there are k integers, there are k integers which can be represented as this, then find number of find last two digits of find last two digits of find last two digits of k। बताइए, बताइए। एल्जेब्राइक सिमेट्री बेटा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वही होती है एल्जेब्राइक सिमेट्री, समझ रहा है? सिग्मा इज एडिशन। सर आप इतनी शॉर्टकट में बात क्यों करते हो? हिंट तुम खुद सोचो, खुद सोचो भाई, खुद सोचो क्या आंसर आएगा। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, अभी है तुम्हारे पास टाइम। 8:11 पे मैं सॉल्व करना चालू करूंगा इसको। 8:11 पे सॉल्व करना चालू करूंगा, टेंशन मत लो। समेशन नहीं आता, कोई इतना झंझट ही नहीं है समेशन का, इतना तो सोचना ही नहीं है समेशन के बारे में। समेशन खत्म करना है ना, तुम्हें समेशन नहीं आता ना, ये लो
मैंने खत्म कर दिया समेशन। लो, अब कर लोगे? अब कर लोगे? बस, लो खत्म हो गया समेशन। नहीं आता ना, अब तुम ये भी बहाना नहीं बना सकते कि समेशन नहीं आता, है कि नहीं? लास्ट दो डिजिट पूछिए और मैथ्स 11485 लिख रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो? 811, 811। बताओ, हो गया? बोलो। सर आपकी पारी, हमने अपनी चाल चल दी, ठीक है। अब सुनना क्विज, पहले मैं आपको कुछ और चीज समझाता हूँ। देखो, पता है मेरा गांव अजमेर में है, ठीक है। और हमारी एक ऐसी शॉप है, मतलब जो परचूने की दुकान होती है ना, जहां पे सारी चीजें हम लोग बेचते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 5 वेट्स, 6 वेट्स है, 1 kg, 3 kg, 9 kg, 27 kg, 81 kg और 243 kg। ये मेरे पास 6 वेट्स है। अब मेरे को आप 243 से कम कोई सा भी नंबर दो, कोई सा भी वेट दो, मैं मेजर करके बताता हूं तुम्हें। देखते हैं कि मैं मेजर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। 243 से कोई सा भी, मतलब तुम मेरे को एक चीज बताओ, क्या तुम सारे इंटीजर वेट्स इससे मेजर कर सकते हो? इनका सम क्या होगा? देखो, 1 + 3 + 9, ये क्या होगा? ये होगा गाइस 3 की पावर 6 -1/2, राइट? जीपी का समय। तो ये कितना होता है? 729 -1, 728, 364। 364 तक का कोई सा भी वेट दे दो मेरे को, क्या मैं मेजर कर सकता हूं? क्या मैं मेजर कर सकता हूं? ठीक है, चलो कुछ करके देखते हैं ना। कुछ करके देखते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा बोल रहा है 5 kg। 5 kg, देखो बीम बैलेंस में मेजर करना है, ये बीम बैलेंस है। मैंने यहाँ पे 9 kg रखा, यहाँ पे 1 + 3 kg रखा, हो गया 5 kg। और बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? क्या मेजर करना है? क्या मेजर करना है? क्या मेजर करना है? जल्दी बोलो, क्या मेजर करना है?
69 केजी, ये लो भाई 69 केजी मेजर कर देते हैं। 81 केजी मैंने यहां पे रखा, ठीक है। फिर यहां पे 9 रखा और यहां पे 3 रखा, ये लो मेजर हो गया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? 231, 231 चाहिए, चलो 231 दिला देते हैं तुम्हें। ये 243 केजी आपने यहां रखा, फिर यहां पे 9 + 3 रख दिया। और क्या चाहिए बताओ, कौन सा वेट चाहिए तुम्हें? सारे वेट नाप से, अबे 31.5 गधो, इंटीजर वेट की बात चल रही है, इंटीजर वेट बताओ, बताओ। 305, 305 मेजर कर देता हम आपके लिए भाई, 305 मेजर कर देते हैं। 243 यहां रखो, +81 यहां पे रखो। अब देखो, इन दोनों को मिला के गाइस कितना हो गया? 324, 324। आपको 19 घटाना है, ठीक है, 19 घटाना है, यहां पे 27 रखो। अब आपको 8 ऐड करना है, यहां पे 9 रखो, यहां पे 1 रखो, हो गया? गिन लो, गिन लो। 333 - 228 हो गया 305। समझे क्या? इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको एक मैजिकल चीज बता दूं, क्या मैजिकल चीज बता दूं? जो मैंने यहां पे लिखा है ना, उसको ऐसे लिखो, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। इसको 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0, ठीक है। अब देखना, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0। यहां देखना, 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 प्लस -3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0। अब मेरे बच्चों, क्या ये आपका n है? 1 × 3 की पावर 5 प्लस 1 × 3 की पावर 4 प्लस -1 × 3 की पावर 3, सो ऑन। इसका मतलब आप सारे नंबर बना सकते हो, सारे नंबर बना सकते हो। इसका मतलब गाइज, आपका ये जो नंबर है ना, -364 से लेकर 364 तक के सारे इंटीजर्स आप बना सकते हो। कितने इंटीजर्स होंगे? 728 + 1, 729। 729 की लास्ट 2 डिजिट्स क्या होती है? 729, केवल 29 आंसर आएगा। अब गधों, जब प्री आरएमओ में आएगा तो कर दोगे क्या? जब प्री आरएमओ में आएगा तो कर दोगे क्या? बताओ। बताओ, समझे क्या? यही तो बात है। अब आप सोचो, देखो यार, आप लिटरली गाइस ये सोचो, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। रियल लाइफ से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन है ना, इसका मतलब गाइस, मैं आप लोगों को ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है। और ये अमेरिकन ओलंपियाड्स में भी आ चुका है, और अमेरिकन ओलंपियाड्स का पीवाईक्यू है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोल रहा है, सर ये कैसे सोचा आपने? भाइयों, ये मैंने नहीं सोचा, क्वेश्चन ने सुचवाया है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। और अब ये बेस सिस्टम में क्यों बता रहा हूं मैं भाई? बेस सिस्टम में मैं इसलिए बता रहा हूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये बेस सिस्टम में ही तो देखा है तुमने। और खुद सोच के देखो, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा, इतना सा दिमाग लगाए, भाई बेस 3 में कितनी डिजिट्स अलाउड होती है? 3। कितनी दे रखी है? 3, गेम खत्म। ऐसे भी सोच सकते थे, सारे के सारे नंबर जनरेट कर सकते हो आप। लमझे, 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 लमझे। बताइए, समझे?